नहीं कर सकती। यह बूढ़ा हो जाता है, जीवात्मा इसको जवान नहीं कर सकती। 1% भी जीवात्मा का अधिकार तन पर नहीं है, मन पर। मन जो है यहाँ बैठा है, जीवात्मा शरीर में बैठी हुई है, मन यहाँ पर है, लेकिन जीवात्मा यहाँ शरीर के अंदर है और मन कहीं बाहर चला जाता है। जीवात्मा उसको काबू में नहीं कर सकती। तन पर अधिकार नहीं, मन पर अधिकार नहीं। अब धन पर, धन जो है 5 मिनट बाद में कर देना। जो धन जो है वो हम अपना मानते हैं, अपने सामने धन जल रहा है, हम उसको नहीं बचा सकते। धन की चोरी हो रही है, हम उसको नहीं रख सकते। धन की डकैती हो रही है, हम उसको नहीं रख सकते। हम बीमार पड़ गए, करोड़ों रुपए बीमारी को स्वस्थ करने में लग रहे हैं, हम नहीं रोक सकते। तो धन भी हमारा नहीं है, यानी धन पर भी अधिकार नहीं है। तन मन धन और बुद्धि, अभी अच्छी बुद्धि है तो हम सबके साथ में प्रेम से रहते हैं। दुर्बुद्धि आती है तो हम सभी के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। दुर्बुद्धि आने के बाद अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी हम लड़ाई कर बैठते हैं, उनको बुरा मानने लगते हैं। तो दुर्बुद्धि का परिणाम है यह। तो कहने का मतलब हुआ, तन मन धन और बुद्धि के मालिक परमात्मा है, और जो जीवात्मा का अस्तित्व अलग है ही नहीं। जीवात्मा का अस्तित्व अलग होता तो परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में 2 होते, लेकिन परमात्मा एक ही है और जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आप सभी प्रकार से, सभी भाव से, यानी तन मन धन और बुद्धि सहित जीवात्मा का अस्तित्व भगवान में मिला दीजिए, और तुरंत आपको परम शांति, शांति का उद्गम स्थान, जहाँ से शांति निकली है, शांति का भंडार आपको मिल जाएगा। आपके अंदर में विराजमान है, आपके अंदर ही शांति भरी पड़ी है। तो यही बात भगवान के रहे, शरण लेना। तो शरण हर मनुष्य ले सकता है, और पापी से पापी भी शरण ले सकता है। रामायण में तुलसीदास ने कहा है, कोटि भी पर्वत लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं ताओ। भगवान श्री राम की वाणी है कि कोई मनुष्य को करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग गया है, हत्या का पाप लग गया है, तो वो भी शरण में आने पर उसका त्याग नहीं करते। तो हम आज यहीं पर विराम देते हैं। कल पुनः 63 श्लोक में प्रवेश करेंगे, भगवान से माफी मांग लेते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके उसे हमें क्षमा कर देवे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्याय। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु। और सुनिए, जब तक हम खुद शरण नहीं लेते हैं तब तक परमात्मा जीवात्मा को शरण में नहीं ले सकते। रावण जो पहले जन्म में प्रताप बानु नाम का राजा था, उसने शस्त्रों हजारों यज्ञ किए और उस यज्ञ का जो है फल परमात्मा को समर्पित कर दिया। बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो स्वयं भगवान की शरण में नहीं गया। भगवान की शरण में नहीं जाने से नुकसान क्या होता है? कामना रह जाती है, और भगवान की शरण में जाने के बाद कामना करने वाला भी नहीं रहता, तो कामना करेगा कौन? तो इसीलिए उसने, जब वो शिकार करने गया प्रताप बानु, पूर्व जन्म वाला रावण, तो वो एक साधु, नकली साधु के वेश में, जो राजा उसका दुश्मन राजा था, नकली साधु का वेश बनाया था, उसके चक्कर में पड़ गया। और उसने, उस प्रताप बानु ने उस राजा से कामना की कि मेरा यह राज्य 100 कल्पों तक ऐसा ही रहे, और उस कामना के कारण उसको राक्षस बनना पड़ा। इसीलिए कामना करने वाला, अगर हम शरण में नहीं लेंगे तो कामना करने वाला रहेगा, और जैसे ही कामना होगी तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आने के बाद पतन हो जाता है। ये शास्त्र सम्मत बात